हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नासिक चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित या फिर कहे तो हिंदी गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? निम्न में से किसका चित्रण मैला आंचल नामक उपन्यास में नहीं है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? मैला आंचल उपन्यास के रचयिता कौन रहे? फणीश्वर नाथ रेणु। इसके अलावा यह एक आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में सांप्रदायिक विद्वेष का चित्रण नहीं है। ठीक है। इसके अलावा मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया के मेरीगंज गांव की कथा है। पूर्णिया के मेरीगंज गांव की कथा है। आगे देखेंगे, गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो आधा गांव नामक उपन्यास की कथा भूमि है गंगौली गांव में। राही मासूम रजा का यह उपन्यास है। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। इस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। आधा गांव नामक उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता रहे श्रीलाल शुक्ल। रंगभूमि उपन्यास के रचयिता रहे मुंशी प्रेमचंद। अलग अलग वैतरणी नामक उपन्यास के रचयिता रहे शिव प्रसाद सिंह। आगे देखते हैं, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर प्रशांत के द्वारा यह वाक्य कहा गया है मैला आंचल में। डॉक्टर प्रशांत की शोषित गरीब लोगों के प्रति गहरी हमदर्दी थी। इस उपन्यास में दिखाया गया है कि डॉक्टर प्रशांत नामक जो इंसान एक थे, उनकी शोषित गरीब लोगों के प्रति गहरी हमदर्दी थी उनके मन में। निम्न में से लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है इनमें से आदर्श हिंदू। ठीक है, लज्जाराम शर्मा का उपन्यास रहा आदर्श हिंदू। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1914 ईस्वी। आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? गोपाल राम गहमरी। आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार रहे गोपाल राम गहमरी। यह एक जासूसी उपन्यासकार के तौर पे विख्यात रहे। जासूसी उपन्यासकार के तौर पे विख्यात रहे गोपाल राम गहमरी। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? तो सेवा सदन सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सेवा सदन सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे देखते हैं, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार रहे अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित रहे। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास हैं जिनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी। आगे देखते हैं, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम सन 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? तो शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित नहीं है। यह अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। इसके अलावा यह उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है, जिसके रचयिता रहे अज्ञे। इसके अलावा परख सुनीता त्यागपत्र नामक उपन्यास के रचयिता रहे जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु किसने लिखा है? परीक्षा गुरु उपन्यास के रचयिता रहे लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु उपन्यास के रचयिता रहे लाला श्रीनिवास दास। इसके अलावा परीक्षा गुरु उपन्यास को अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1882 ईस्वी। परीक्षा गुरु नामक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष रहा 1882 ईस्वी। रचयिता रहे लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, मैला आंचल एक कैसा उपन्यास रहा? मैला आंचल कैसा उपन्यास रहा? पहले ही बताया है कि यह एक आंचलिक उपन्यास रहा। रचयिता रहे फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है मैला आंचल नामक उपन्यास को।
इसके अलावा फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उनके कुछ अन्य उपन्यास हैं। प्रतिपरी कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। ठीक है, या फिर कहे तो अन्य कुछ आंचलिक उपन्यासों में से नाम है प्रतिपरी कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो आवा उपन्यास जो रहा यह चित्रा मुदगल द्वारा रचित उपन्यास है, ना कि ममता कालिया द्वारा रचित। आवा उपन्यास चित्रा मुदगल द्वारा रचित उपन्यास है। इसके अलावा कृष्णा सोबती के सूरजमुखी अंधेरे के, सही है। धर्मवीर भारती सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा वे दिन। ठीक है, आगे देखते हैं, विभाजन केंद्रीय उपन्यास तमस के, विभाजन केंद्रीय, ठीक है, जिस उपन्यास के केंद्र में विभाजन को दर्शाया गया है उस उपन्यास का नाम है तमस। इसके रचयिता कौन रहे, भीष्म साहनी। काफ़ी बार इसकी चर्चा की गई है कि तमस देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है जिसके रचयिता रहे भीष्म साहनी जी। आगे देखते हैं, निम्न में से हमें असंगत को चुनना है। तो तितली जो उपन्यास रहा यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कंकाल तितली इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है। रंगभूमि प्रेमचंद, सही है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, सही है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, ये भी सही है। जालपा किस उपन्यास की नायिका है, जालपा किस उपन्यास की नायिका है। तो गबन उपन्यास की नायिका है। ये सभी उपन्यास किनके द्वारा रचित है, प्रेमचंद के द्वारा रचित है, जिनमें से गालपा गबन उपन्यास की नायिका है। आगे देखेंगे, प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं। तो प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखे हैं। कौन कौन से, नाम कुछ इस प्रकार है, देवस्थान रहस्य, दूसरा प्रेमा, तीसरा सेवा सदन, चौथा वरदान, पांचवा प्रेमाश्रम, छठा रंगभूमि, सातवां कायाकल्प, आठवां निर्मला, नवा गबन, 10वां कर्मभूमि, 11वां गोदान और 12वां मंगलसूत्र जो कि अधूरा रहा। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन रहे। तो जैनेंद्र को माना जाता है। नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार जैनेंद्र को माना जाता है। इनके नारी मनोविश्लेषणात्मक परक उपन्यास के नाम कुछ इस प्रकार है, सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, दशार्क। ठीक है, सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, दशार्क। अगला प्रश्न है, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है। कर्मभूमि नामक उपन्यास में किया गया है दलित वर्ग का चित्रण। ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास है, इसमें से कर्मभूमि नामक उपन्यास में दलित वर्ग का चित्रण किया गया है। जबकि वरदान उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य व लोक कल्याण देशभक्ति की भावना को दर्शाया गया है। वरदान उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य तथा लोक कल्याण एवं देशभक्ति की भावना को दर्शाया गया है। निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह को दिखाया गया है, जबकि गबन उपन्यास में आभूषण की लालसा और उससे उत्पन्न संकट का चित्रण किया गया है। गबन उपन्यास में आभूषण की लालसा एवं उससे उत्पन्न संकट का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन रहे। तो वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि भी दी गई है, या फिर कहे तो वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। आगे देखते हैं, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है। तो गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है रंगभूमि उपन्यास। 1925 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। रंगभूमि उपन्यास की रचना 1925 ईस्वी में हुई। इसमें कृषक संघर्ष, गांधीवादी आंदोलन एवं समाज सुधार का प्रयास दर्शाया गया है। रंगभूमि नामक उपन्यास में कृषक संघर्ष को दर्शाया गया है, गांधीवादी आंदोलन तथा साथ ही समाज सुधार के प्रयास किए गए हैं। आगे देखेंगे, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि उसमें गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है।
सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचना है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी। आगे देखते हैं। यशपाल के झूठा सच उपन्यास का लोकप्रियता का कारण क्या है? यशपाल के झूठा सच नामक उपन्यास की लोकप्रियता के कारण क्या है? उसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है, गलत। उसमें भारत विभाजन की युवेदना का यथार्थ प्रस्तुत किया गया है, उसमें मनुष्यता को हराते हुए दिखाया गया है, या फिर उसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है झूठा सच उपन्यास में, जो कि यशपाल द्वारा रचित है। इसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। झूठा सच उपन्यास को 2 भागों में विभाजित किया गया है। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग है वतन और देश, दूसरा भाग है देश का भविष्य। पहला भाग है वतन और देश, दूसरा भाग है देश का भविष्य, ठीक है। आगे देखते हैं। वाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? वाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम विशाल भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास माना जाता है। वाणभट्ट उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1946 ईस्वी, ठीक है। आगे देखते हैं। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। वाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो वाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन है महामाया भैरवी का। वाणभट्ट की आत्मकथा से उद्धृत यह पंक्ति है, किनके द्वारा कहा गया है? तो महामाया भैरवी के द्वारा यह कथन कहा गया है। आगे देखेंगे। वाणभट्ट की आत्मकथा है एक जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। वाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है, ठीक है। तो आज के लिए हम 25 प्रश्नों को ही रहने देते हैं अभी कुछ समय के लिए, या फिर कहें तो बीच बीच में हम 25 प्रश्नों वाला भी सीरीज़ लेकर आएंगे, 25 प्रश्नों वाले वीडियोस लेकर आएंगे, क्योंकि 50 प्रश्न वाले पीपीटी या फिर कहे तो पीडीएफ तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता है। इस वजह से मैं रोज़ वीडियोस नहीं लेकर आ पाती। इस वजह से सोचा है कि 25 प्रश्न वाले वीडियोस लाऊंगी, ताकि हर रोज़ ला सकूं मैं, ठीक है। तो अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे और वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।